हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ड्रीम। तो आज हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। हम तीनों तरीके के प्रपोजिशन पढ़ेंगे। ये कुछ नहीं होता है प्लेस व्लेस प्रपोजिशन, बस प्रपोजिशन कैसे यूज़ होता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, ये मेरा 100% प्रूफ है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस हिसाब से मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊँगा, अगर आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, इसी हिसाब से पढ़ोगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल बाद में, पहले आप थोड़ा इस फिगर को देखो। देखो, जो ये इन है, इन कहाँ पर यूज़ होता है। देखो, डब्बा एक है, ये बॉक्स, इसमें बॉल है। इन, अब इससे क्या मकसद निकलता है। इन इन कहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली इन होता है यूज़ जब कोई किसी बंद बंद में, कहीं कोई बंद है, डब्बा है, उसके बीच में बंदा हो, तो वहाँ पर इन यूज़ होता है। या बीच की बात हो, या बीच में कोई जाएगा बंद। अब ये खाली डब्बा नहीं, आपका घर है वो भी एक बंद तरीके से होता है, आपकी गाड़ी है वो भी एक बंद तरीके से होता है, आपका जो ईयर है वो भी वीक और मंथ से मिलकर बनता है, तो तभी ईयर भी एक बंद जैसा आता है, तो ईयर यूज़र। अब देखो, आन आन भी देखो, आन कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है आन। देखो, एक डब्बा है, बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ये बाल है, तो आन लगा है। तो कैसे आन लगता है, इससे क्या मकसद। जब भी किसी की सरफेस के ऊपर, टॉप के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर कुछ भी हो, बाल ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे बुक हो, पेन हो, और कुछ भी हो सामान, तो उसे हम आन लिखते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक है टेबल पे, तो आन लगा। क्यों? क्योंकि जब सरफेस की सतह पे आते हैं उसे आन लगता है। पहले आपको मैं फिगर, फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, खाली में थोड़ा फिगर आप दिमाग में इमेजिनेशन होगा। देखो, अंडर अंडर कहाँ यूज़। देखो, एक बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच, उसके नीचे जब होगा, साइड में नहीं, उसके नीचे, तो अंडर लगता है। आन के अपोजिट ही अंडर लगता है। अगर आपको आन आएगा तो अंडर भी आए, आन हो गया अंडर के अपोजिट। देखो, इसके ऊपर होगा तो आन, नीचे होगा तो अंडर। अब थोड़े नेक्स्ट और इमेजेस है, थोड़ी अब ये इमेजेस भी आप देख लो, आपको प्रपोजिशन का एक भी क्वेश्चन गलत। देखो, एबो एबो कहाँ पर यूज़ होता है। देखो, ये एक बॉक्स है, अब बॉक्स के ऊपर बाल है, आप कहोगे आन भी तो इसके ऊपर, बट आन सरफेस को टच कर रहा था, इस बॉक्स को टच कर रही थी बाल। मगर अगर आप अब देखोगे, बाल टच नहीं कर रही है, थोड़ी ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है, हवा में है। हवा में कैसे बाल है वो तो अलग कंसेप्ट है, बट हवा के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स को टच नहीं कर रही है टोटली, एक भी इंच बॉक्स को टच नहीं कर रही है, तो अबोव लगा। अब एबो हो गया ये इसके ऊपर, फिर हम बताएंगे आपको और कहाँ यूज़ होता है। एबो तो हो गया, यानी कि आपकी सर, अब बॉक्स की ज़रूरी नहीं, आदमी के ऊपर, आदमी को टच नहीं कर रहा है तो एबो लगेगा। मानो कि अब हमारे ऊपर पंखा होता है, उसको हम अवर नहीं, एबो लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर है, हमको टच नहीं कर रहा है, बट हमको हवा दे रहा है। बिटवीन, अब बिटवीन कहाँ यूज़ होता है। देखो, बिटवीन होता है जब बॉक्स के बीच, दो बॉक्स के बीच में, अब दो बॉक्स नहीं होगा यहाँ पर, चाहे दो इंसान है, दो इंसानों के बीच में कुछ है, तो बिटवीन लगेगा। अब ज़रूरी नहीं है बॉक्स, अगर दो चेयर है, चेयर के बीच में है, तो बिटवीन लगेगा। बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में। अब दो लोग भी हो सकते हैं, दो चेयर भी हो सकते हैं, दो पेन भी हो सकते हैं, दो टाइगरों के बीच में भी हो सकता है, दो एनिमल के बीच में जो होगा, बिल्कुल जो बीच में, तो वहाँ पर बिटवीन लगे। अब बिलो, बिलो क्या होता है। बिलो होता है बॉक्स के सामने, बिल्कुल बिलो, इसके बिलो, यानी कि बॉक्स के सामने, बॉक्स को टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिलो। बिलो हुआ कि बॉक्स को नहीं टच, बिलो है, यानी कि टाइगर के बिलो, यानी कि शेर के नज़दीक, प्लांट यानी कि ट्री, ट्री के नज़दीक, चेयर, चेयर के नज़दीक, टेबल, टेबल के नज़दीक, तो बिलो लगता है बिल्कुल जब सामने होगा। तो ये आपको इमेज, इसलिए कि थोड़ा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। अब ये लास्ट एक इमेज है, इसको अगर आप देखोगे तो फिर भी देखो, बिसाइड, बिसाइड क्या होता है, तो हमने पढ़ा था बिलो कि फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि फ्रंट होता है। बिलो होता है लेफ्ट साइड, कहाँ, लेफ्ट साइड जब होगा, बिलो होगा, होता है लेफ्ट साइड, बिल्कुल बॉक्स के लेफ्ट साइड। अगर बॉक्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड आता है तो आपको यही यूज़ होता है बिलो। बिलो नहीं, सॉरी, बिसाइड, यानी कि बॉक्स के लेफ़्ट साइड होगा। अब ज़रूरी नहीं है बॉक्स के लेफ़्ट साइड, चेयर के लेफ़्ट साइड है,
प्लांट के लेफ़्ट साइड है, ट्री के लेफ़्ट साइड है, एनिमल के लेफ़्ट साइड है, पेन के लेफ़्ट साइड है, टेबल के लेफ़्ट साइड है, किसी भी लेफ़्ट साइड है, कुछ भी सामान, ज़रूरी बाल नहीं अबे पेन ही मानो चेयर के। ये बाल एक एग्जांपल है, बाल की जगह पेन हो सकता है, टेबल हो सकता है, बुक हो सकता है, चेयर किसी के सामने है तो वहाँ पर मेन है बिसाइड यूज़ क्या होता है, ये एक एग्जांपल है। मेन मकसद ही एक एग्जांपल है कि यूज़ कहाँ पर होता है, तो कैसे यूज़ होता है। तो आपने देख लिया इमेज, तो ये इम्पॉर्टेंट डाटा है क्योंकि आपको ऐसा डाटा कहीं भी नहीं मिलेगा इमेज के थ्रू। यहाँ से आप बहुत जल्दी, अब होता है फ्रंट क्या होता है, देखो ये एक बॉक्स है, बॉक्स के सामने है फ्रंट, तो फ्रंट क्या हुआ, यानी कि इसके फ्रंट में है, फ्रंट का एक लॉजिक है। फ्रंट होता है कि इसके सामने, चाहे वो अगर इसके साथ टच करता है तो वो भी ठीक है, टच नहीं करता है वो भी ठीक है। जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के सामने बाल है, अब पेयर के बिल्कुल सामने फ्रंट में, जैसे हमने की थी बात बिसाइड लेफ़्ट साइड, बट जो फ्रंट है न ये लेफ़्ट होना चाहिए, न ये राइट साइड होना चाहिए, न ये उसके यानी कि बिल्कुल पीछे होने चाहिए बैक साइड, तो उसे हम फ्रंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुछ तो कंसेप्ट होगा, न लेफ़्ट न राइट, सामने फ्रंट होगा न पीछे, तो फ्रंट ही बचेगा, तो फ्रंट होता है फ्रंट बिल्कुल सा। बिहाइंड होता है फ्रंट के अपोजिट, जैसे आन के अपोजिट हमने बिलो पढ़ा, आन के अपोजिट हमें अंडर पढ़ा, सॉरी आन के अपोजिट हमें अंडर पढ़ा, उसी तरह फ्रंट के अपोजिट होता है बिहाइंड होता है फ्रंट के बिल्कुल अपोजिट, न लेफ्ट न राइट न फ्रंट, बिहाइंड होता है बिल्कुल पीछे, तो ये बिहाइंड हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस कहाँ पे यूज़, देखो कुछ और है। अब इन कहाँ पे यूज़ होता है, बिल्कुल बॉक्स के बीच में, बंद बॉक्स, इन आन होता है बॉक्स के ऊपर, अंडर होता है बिल्कुल बॉक्स के नीचे, बिहाइंड होता है बिल्कुल बॉक्स के पीछे, इन फ्रंट ऑफ होता है बिल्कुल बॉक्स के सामने, बिटवीन होता है दो बॉक्स के बीच में, जरूरी नहीं दो बॉक्स, दो प्लांट, दो ट्री, दो टाइगर, दो एलिफेंट, दो बिफेलो, दो राइनोसोर, कुछ भी दो के बीच में जब होगा तो इधर बिटवीन यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब थोड़ा हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म कि थ्योरी बेस्ड, थोड़ा नहीं हम खाली पढ़ेंगे यूज़ कहाँ होता है। देखो प्रपोजिशन हम चार्ट पढ़ेंगे, यूज़ एग्जाम्पल सब कुछ। पहले हम है शोइंग टाइम, जो शोइंग टाइम को दर्शाए तो वो होता है एट टाइम के एट। अब सीधे 60 में समझो कि एट कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे एट प्रपोजिशन यूज़ होता है। तो एट प्रपोजिशन की बात करें तो कहाँ पे यूज़ होता है ये आज हमें पढ़ना है। एट एक प्रपोजिशन है, हाउ इट यूज एग्जाम्पल, कैसे यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, और एग्जाम्पल भी बताऊंगा। एट सबसे पहले एट होता है एग्जिट टाइम के साथ। एग्जिट टाइम क्या होता है, एक्सट्रैक्ट एग्जिट, ये दोनों एक, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट एग्जिट टाइम के साथ। अब क्या एग्जिट टाइम के साथ यूज़ होता है, मील्स टाइम के साथ। मील्स क्या होता है, मील्स होता है खाना खाने के टाइम के साथ। अब चाहे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तो ये तो सभी मील्स में आते हैं ना दिन के, तो इनके साथ प्रपोजिशन में आके एग्जांपल भी हम पार्ट्स ऑफ डे, जो भी पार्ट्स ऑफ, अब पार्ट्स ऑफ डे क्या होते हैं, डे ऑफ पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे, डे के पार्ट्स जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये भी पार्ट्स ऑफ डे है। नोन, अब एज के साथ भी एट यूज़ होता है। मैं एग्जांपल बताऊँ, देखो एक्स्ट्रा टाइम होता है 8 PM, अब खाली 8 PM भी है, अब इसको 8 4 PM, 8 6 PM, 8 7 PM, 8 8 PM, तो वो हम किसी के साथ भी टाइम के साथ यूज़ सकते हैं। खाली ये तो एग्जांपल है 8 3 PM एग्जिट टाइम के साथ। मील्स टाइम के साथ जैसे 8 डिनर, अब खाली डिनर के साथ नहीं, आपको खुद का कंसेप्ट लगाना है, लंच, ब्रेकफास्ट, उसके साथ भी 8 यूज़ होता है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे कि 8 शंडो 8 नाइट, 8 मॉर्निंग, इनके साथ भी यूज़ होता है। अब एज तो खाली एक थोड़ी है, 8 एज 21, आप ये भी बता सकते, एज 8 एज 25 एज 26 एज 27 8 9 10, कुछ भी मकसद एज के साथ 8 लगता है। तो आप बताओगे कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको मैं बता दूंगा फिर से, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम आप पुराने ओल्ड पेपर देखो, मेरी वीडियो पहले कंप्लीट देखना, उसके बाद आप जितने भी पुराने प्रीवियस पेपर है, चाहे एसएससी के हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी आज तक प्रपोजिशन पूछे गए हैं, अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत जाता है तो आप फिर मुझे बोलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है।
अब नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या आता है? नेक्स्ट प्रपोजिशन आता है हमारा बाय। अब बाय कहाँ पे यूज़ होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाय से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्यों होता है इन लिमिटेड टाइम में, कैसे होता है बाय यूज़? तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर बाय की बात करें तो बाय कैसे यूज़ होता है, ये बाय का बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है वो सभी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, ए लिमिटेड इन टाइम, लिमिट जब होगी इन टाइम में, लिमिटेड होगी, जैसे कि आपको काम करना है आज, लिमिट नहीं बताई तो कोई टेंशन नहीं, बट आज आपको काम करना है कब तक? 2 बजे तक, 3 बजे तक, लिमिट होगी काम में। तो बाई लिमिट में यूज़ होता है इन द सेंस ऑफ इट लेटेस्ट, लेटेस्ट यानी कि जल्दी से जल्दी हो सके आपको काम को करना है। तो जैसे कि एग्जांपल, बाई संडो, संडो संडो तक आपको काम कर देना है। जैसे कि बाई द ड्यू डेट, ये इंपॉर्टेंट है, बाई द ड्यू डेट यानी कि 3 टाइम पीरियड को दर्शा रहे हैं ना बाई, जैसे कि टाइम पीरियड डे आपको बाई ड्यू डेट। मानो कि एक आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म में निकलता है कि 25 मई को लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम की, तो इसका एग्जिट डेट है, तो 25 मई से पहले आपको एग्ज़ाम को भर लेना है, उसके बाद मत। तो एक पीरियड बताया गया है, ये नहीं बताया आप एग्ज़ाम फार्म भरो। जैसे कि एडमिशन हर साल लगती है, हर साल लगती है, तो उसका भी डेट होता है, तो बाई वहाँ पे यूज़ होता है। अब इन की बात करते, इन कहाँ पे यूज़ होता है? इन ज़्यादातर एग्ज़ाम में इन आता है, आन आता है, एट आता है। ये बहुत, ये सीज़न के साथ होता है, ये मंथ के साथ होता है, ईयर के साथ होता है, ड्यूरेशन के साथ, आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक एक आपको अभी बताऊँ। देखो सीज़न के साथ कैसे यूज़ होता है, इन द समर, समर एक सीज़न है। अब खाली समर के साथ नहीं, इन विंटर, इन समर, इन कोल्ड, ये एक सीजन्स है, आपको पता होगा ये एक सीज़न है, तो सीज़न के साथ इन यूज़ होता है। अब मंथ, मंथ कितने हैं? टोटल 12 मंथ है, मंथ के साथ लगता है, तो पता ही इतने ही मंथ है। इन नवंबर, खाली ये नवंबर के साथ नहीं लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके साथ इन यूज़ होगा। कैसे इन यूज़ होगा? क्योंकि मंथ है, इन सीज़न हो गई, ये एक टाइम के साथ। देखो सीज़न है, मंथ है, ईयर है, ये तो जुड़े कनेक्टेड है। अब ईयर के साथ भी यूज़ होता है। अब ईयर के साथ जैसे कि इन 1992, इन 1993, 2005, 2004, ये ईयर है, ये साल बता रहे हैं, तो साल के साथ भी इन ही यूज़ होगा। बेशक ये वीडियो लंबी होगी, बट आज हम प्रपोजिशन का एग्जिट करेंगे, ख़त्म करें। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है? इन द सेम ईयर, जब सेम ड्यूरेशन को बताए, ड्यूरेशन क्या मकसद, किसी की ड्यूरेशन बताए इन द सेम ईयर, जब ड्यूरेशन बताई जाए कि सेम निकले। मेन जो ड्यूरेशन क्या है ये आपको समझाता हूँ। मानो कोई, उसका जन्म 11 को हुआ, किसी का दोस्त है उसका भी जन्म 11 को हुआ, तो वहाँ पर भी होगा जब सेम ड्यूरेशन बताए। जब दोनों का काम सेम हो, या दोनों का बर्थडे सेम हो, या दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, तो उस वहाँ पर लगता है बाई, इनकी सेम ड्यूरेशन होगा। आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जब कुछ अरसे सर्टन टाइम के बाद पीरियड, जैसे इन ए हावर, जैसे कि इसी ड्यूरेशन बताना, इन ए हावर, इन जब कोई पूरा टाइम दिया जाए कि हाउ, पूरे घंटों का, इन ए हावर यानी कि एन, यानी कि इसी एक घंटे में करना है, इन्हें 2 हावर, इन्हें 3 हावर, पूरा पीरियड दिया है कि 3 हावरों में ही काम करना है। मेन इन यूज़ होता है। जब ईयर की बात करें तो वहाँ पर इन यूज़ होता है, हम बाकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे आपके लिए। आन अब कहाँ पे यूज़ होता है? आन की डे ऑफ द वीक, जो डे है, हफ्ते के जो दिन है, वहाँ पार्ट्स ऑफ द डे वियर द डे इज़ नेम्ड, जिनको डे, डेट्स के साथ यूज़ होता है आन। ये सभी आप पेन कापी रखो, ये लिख के रखना। अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, आपके पास फिर कोई भी एग्ज़ाम निकालने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता प्रपोजिशन में। जैसे कि आन, हमने बोला डे ऑफ द वीक, जैसे कि ऑन वेडनेसडे के साथ लगता है। वेडनेसडे हो, अब थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे, कोई भी दिन हो, ऑन ही यूज़ होगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ डे, ऑन फ्राइडे नाइट, अब खाली फ्राइडे नहीं होगा, वेडनेसडे नाइट। ऑन वेडनेसडे नाइट नहीं होगा, वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे इवनिंग, वेडनेसडे नाइट, फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेस, किसी के साथ भी आप लगा सकते हो ऑन। अब डेट्स, डेट्स इम्पॉर्टेंट। ऑन दिसंबर 4, खाली दिसंबर 4 नहीं, आपने यहाँ लिखा डेट्स। अब चाहे दिसंबर 4 आए, दिसंबर 5 आए, दिसंबर 6 आए, दिसंबर 7 आए, दिसंबर 8 आए, दिसंबर 9 आए, कुछ भी आए, आप ऑन लगा सकते हो। अब दूसरा, एगो, ये क्यों कहियों कि एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एगो, एगो क्या होता है?
ए सर्टन टाइम इन द पास्ट, जब एगो पास्ट की बात की जाए, पास्ट में हुआ, तो एगो जैसे कि 2 ईयर एगो। अब खाली 2 ईयर नहीं है, 2 डेज एगो। जब पास्ट की बात की जाए पीरियड में, जैसे कि 2 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 6 ईयर एगो, जैसे कि 2 डेज एगो, 3 डेज एगो, जैसे कि 2 मिनट्स एगो। चाहे एक सेकंड की भी बात पास्ट में की जाए तो एगो यूज़ होगा, जैसे कि 2 ईयर एगो, 1 ईयर एगो। अब खाली 2 ईयर, 1 मिनट एगो, 1 सेकेंड एगो, 2 सेकेंड एगो की जब बात पास्ट में की जाए, चाहे वो सेकंड हो, मिनट हो, महीना हो, तो एगो ही यूज़ होता है। अब आफ्टर, आफ्टर होता है बाद में। ए पॉइंट इन द टाइम डेट फॉलो एन अदर पॉइंट इन द टाइम। जैसे एगो है ना, एगो के अपोजिट है आफ्टर। एगो यानी कि फ्यूचर की बात की, आफ्टर बाद में। बाद में जब पिछले काम को टाला जाए और दूसरा काम रखा जाए, तो वहाँ पर आफ्टर हो जाए। आफ्टर द गेम, आफ्टर द सर्जरी, जैसे कि आफ्टर द गेम, गेम के बाद यानी कि गेम खेलने के बाद, सर्जरी के बाद। अब खाली नहीं है, आफ्टर द न्यूज़पेपर रीड, आफ्टर द टीवी वॉच, आफ्टर द सी द मूवी, आफ्टर द डन लंच। किसी भी काम को टालने के यानी कि काम को करने के बाद आफ्टर यूज़ होता है। जैसे कि आफ्टर द गेम, आफ्टर द टीवी, आफ्टर द म्यूज़िक, आफ्टर द सॉन्ग, कुछ भी लगे बाद में। अब बिफोर का यूज़ कहाँ पर होता है? बिफोर की बात करें, ए पॉइंट इन डेट प्रोसेस्ड एन अदर पॉइंट इन द टाइम। जब वो टाइम बिफोर यूज होता है, जब किसी काम को टालने से बाद में था ना, हमने पढ़ा कि आफ्टर काम को करने के बाद। अब दूसरे काम को टालना और पहले ये काम लाना, कुछ और काम। मानो कि मुझे मूवी देखनी है, मैं क्या नहीं, तो देखो आफ्टर समझाता हूँ मैं। आफ्टर मानो कि हमें मूवी देखनी थी, हम बोल रहे कि मूवी को देखने के बाद हम ये काम करेंगे, तो आफ्टर लगेगा। अब बिफोर इसकी अपोजिट है, हमें मूवी देखने जाना था, बट मूवी को हम नहीं देखेंगे, फिलहाल हम ये काम करेंगे, हम दूसरी मूवी देख लेते या कुछ और न्यूज़ देख लेते कुछ, तो उसे कहते हैं बिफोर। जैसे कि एनी टाइम डेट प्रसूड एन अदर पॉइंट इन टाइम, जैसे कि बिफोर लिविंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर 2024, डेट के साथ भी बिफोर 2 मिनट्स, बिफोर 2091। किसी से पीछे लगे तो इसे कहते हैं बिफोर, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको मेरे पढ़ने का तरीका सही लग रहा है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस हिसाब से आपको कोई पढ़ाता होगा। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। आफ्टर ए मील हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वह है ड्यूरेशन। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या होता है? ये भी होता है ड्यूरिंग, आप समझ सकते हो, जब पीरियड बताया जाए, बिल्कुल परफेक्ट पीरियड बताए जाए, जैसे कि 2002 से 2004 तक, 2008 से 2009 तक, इनके दरमियान एक पीरियड बताया जाए, कुछ समय से लेकर समय के बीच में, जैसे कि कुछ पीरियड बताया जाए कि उस दौरान, इस दौरान। तो अब क्या है ड्यूरेशन? सम टाइम डेट हैपन विल हैपन इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त, कुछ खास टाइम में जब कुछ होगा। अब इसकी एग्जांपल, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वार, यानी कि मानो कि जंग चल रही थी, जंग के दौरान ही मैंने उसको मारा। मानो कि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी के दौरान ही उसने उसको मारा, तो कुछ पीरियड ही था उसके दौरान। यानी कि जैसे कि ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि रात के वक्त। ड्यूरिंग द वार, हम ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द सपोर्टिंग, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच, हम कुछ भी लगा सकते हैं। आपको समझ आया होगा। अब फार कहाँ पर यूज़ होता है? ओवर ए सर्टन पीरियड इन द, जब कुछ लंबा फार कुछ सर्टन पीरियड के बाद, हमने पढ़ा ना फार 2 ईयर, यानी कि 2 साल, फार 2 ईयर, फार 3 ईयर, फार 2 डेज। आफ्टर हो ना, 2 डेज के बाद, जब कुछ 2 ईयर बाद, यानी कि आपको बोल रहा है कोई, चलो हम एडमिशन करते हैं, आप कहोगे नहीं फार 2 ईयर, 2 साल के बाद करेंगे। अब खाली 2 साल नहीं, आप बता सकते हो। ये जब कुछ करने की बात आए, आप उसको टाल देते हो, तो वहाँ पर यूज़ होता है फार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रपोजिशन पास्ट हमने पढ़ा कि क्या होता है? पास्ट, टेलिंग द टाइम। अब सेंस क्या होता है? सेंस भी होता है, सेंस फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सेंस 1980, सेंस द एक्सीडेंट, यानी कि कुछ समय में कुछ हुआ होगा, कुछ समय में कुछ हुआ होगा। कहाँ पर? तो आप, मैं सबसे पहले कहूँ, अपना पेन और कापी, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स से आपके लिए कोई भी अच्छी प्रिपरेशन होगी। नोट्स के बगैर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि सेंस, जैसे कि मैं कहूँगा सेंस 1990, सेंस एक्सीडेंट, यानी कि 1980 में एक्सीडेंट हुआ था।
उसी के दौरान एक्सीडेंट हुआ। अब ये नहीं बिफोर 2 मिनट्स एगो सेंस द एक्सीडेंट, तो ये होता है सेंस। अब थ्रू आउट, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता है। थ्रू आउट यानी कि सम टाइम डेट हैपन विल हैपन कंटिन्यूसली इन ए स्पेसिफिक वे, जब लगातार थ्रू आउट हो जाए। थ्रू आउट द ईयर, वो तो हुआ एक ईयर, फिर वो थ्रू आउट द ईयर्स यानी कि पूरे साल में, पूरे पीरियड को नहीं, तो थ्रू आउट ये जब पूरा ही पूरा पीरियड लिया जाए, मेन कि थ्रू आउट द ईयर, हम बताते हैं थ्रू आउट द एक महीने, फिर हुआ पूरे साल का साल ही ख़राब निकले। थ्रू आउट द आर्डर्स यानी कि पूरे आर्डर्स में, एक आर्डर नहीं, जब पूरे ग्रुप को दर्शाया जाए कि ख़राब निकला या पूरा ग्रुप अच्छा निकला। जैसे कि एक साल बताते हम, खाली साल का एक महीने में हुआ था, ये जब पूरे साल में चले तो वहाँ पर अब टू कहाँ पे यूज़ होता है। टेलिंग टाइम फ्रॉम ए अर्लियर टाइम टू ए लेटर टाइम, जब टू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर टाइम को दर्शाया जाए, जैसे 10 to 6 5:50 तक। जैसे कि अब 1 PM to 3 PM, जब टाइम के बीच में दर्शाए टू यूज़ होता है। कहाँ पर ज़्यादातर ये टाइम के 1 PM to 6 PM, 6 PM to 2 PM, जब टाइम के बीच में, वो तो लॉन्ग पीरियड को, ये टाइम को दर्शा रहा है। अब अनटिल कहाँ पे यूज़ होता है। अनटिल यूज़ होता है अप टू ए सर्टन पॉइंट इन टाइम, यूनिटिल द एंड, यूनिटिल सनराइज, अनटिल द एंड यानी कि एंड, जब किसी का एंडिंग पॉइंट आए तो अनटिल लिखते हैं। जैसे कि ईयर के लास्ट पे, मंथ के एंडिंग पे, अनटिल द मंथ, अनटिल द ईयर, अनटिल द मॉर्निंग, अनटिल द इवनिंग, कुछ भी आए उसके ख़त्म होने पर। अब अप टू कहाँ पे यूज़ होता है। फ्रॉम एर्लियर पॉइंट टू लेटर पॉइंट, जैसे अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू दिस, अप टू दिस, शोइंग प्लेस अब होता है। जैसे कि हमने एट के बारे में पढ़ा, एट कहाँ पे यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्टिव सेटल्ड पोजीशन ऑफ डेट इज़ मूव, मीटिंग प्लेस और लोकेशन, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, ए टारगेट, इनके साथ यूज़ होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये पढ़ाऊँ। एट द एयरपोर्ट, एट द सेरेमनी, एट वहाँ पे यूज़ होता है जब कोई ख़ास जगह बताई जाए। जैसे कि इंडिया, इंडिया तो सबको पता है, इंडिया तो एक ख़ास जगह, इंडिया के भी दिल्ली, एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक स्टॉप है, एयरपोर्ट एक ख़ास जगह है। कितने सारे एयरपोर्ट है, बट अपना अपना स्टेट का अपना अपना एयरपोर्ट है। जब कोई ख़ास प्लेस के बारे में बताया जाए, एट यूज़ होता है। एट सेरेमनी, देखो सेरेमनी तो एक ही होती है, एक इंसान की एक ही बार बनती है। मानो कि एक ने खाना खाया, क्योंकि हर रोज़ खाना खाता है, आम बात है, मगर शादी एक ही बार होती है। एयरपोर्ट एक ही जगह है। एट होम, एट द डेस्क, एट होम, होम क्यों लगा, एट घर पे। जब कोई इम्पॉर्टेंट एक ही लोकेशन, ऐसी प्लेस बताई जाए, जैसे कि एट होम, एक इंसान को तो एक ही घर होता है ऐसे जो अगर देखा जाए। एट द डेस्क यानी कि डेस्क के पास, एट द डेस्क, एट द चेयर, ऐसे लगता है। ड्यूरिंग एट द अटेंशन, टर्निंग ऑफ द अटेंशन, जब कोई टर्निंग करे, न्यू शुरुआत करे उसके साथ। शविंग द सनो एट लक, जिनके साथ। अब बाई कहाँ पे यूज़ होता है। क्लोज टू, अलोंग, बाई द स्कूल, बाई द विंडो, जब किसी के साथ हो, किसी के साथ। बाई द स्कूल, बाई द कॉलेज, बाई द स्कूल, बाई द कॉलेज, बाई द विंडो। तो ये एग्जांपल है, आप इनके साथ खुद अपनी एग्जांपल बनाएं। अब इन कहाँ पे यूज़ होता है फिर से। इन द ग्रेप्स, इन द इनवाज, इन दे सनडाइन, इन टेक्स, इन ए बुक, इन मैगजीन, जब बहुत सारा। तो इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ आपको इनके बारे में। मानो कि जब बहुत सारी एग्जांपल आए, जब बहुत सारे, जैसे कि हम इंडिया के साथ क्या करेंगे, हम करेंगे दे लिव। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि दे लिव देश देश इंडिया कैन नॉट प्लेस। जैसे कि दे लिव देश देश इंडिया कैन नॉट, जैसे देखो अब यूज़ क्या होगा। दे लिव इन इंडिया आएगा, दे लिव इन इंडिया, इंडिया आएगा तो इंडिया तो एक बहुत बड़ा है, तो इन इंडिया आएगा, क्योंकि जब बहुत बड़ा एरिया आएगा तो इन। आगे लिखा मैंने कैनॉट प्लेस, एट कैनॉट प्लेस। अब एट क्यों लगा कैनॉट प्लेस, क्योंकि इंडिया में भी कौन सी जगह कैनॉट प्लेस, इंडिया तो आम है। जब खास में भी खास ढूंढा जाए, जैसे कि दे लिव इन इंडिया एट कैनॉट प्लेस। कैनॉट एक बहुत अच्छी एक प्लेस है, जगह है, मशहूर है, तभी एट लगा। क्योंकि ये तो असल में आपके क्वेश्चन के साथ, आपके फिलिंग इन द ब्लैंक के साथ ही लगता है पता कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो हमने सभी बता दिया। आई होप आपको मेरे ये प्रपोजिशन समझ आए होंगे। ये आज की इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ से बाहर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पाया। हमने पढ़ा इन बॉक्स के बीच में
देखो कि इन, डाउन, टूवर्ड होता है। अब देखो ये वाला आपको समझना पड़ेगा थोड़ा मैप। पोज प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, देखो आप कहाँ पे यूज़ होता है। डाउनिंग द स्टीयर, यानी कि स्टीयर से नीचे की ओर आ रहा है, क्या लगा नीचे के लिए, तो अप लगा, क्योंकि जब नीचे के लिए कुछ आए आप, जैसे आप द स्टीयर ऊपर के लिए बाल जा रही है तो अप यूज़ हो रहा है। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के बाहर है तो लगा आउट। जैसे कि इन टू द बॉक्स, बॉक्स के बीच में जा रहा है तो इन टू लग रहा है। ये आपको यूज़ रखना है, इसी से आप किसी भी प्रिपरेशन को क्लियर कर सकते हो। टुवर्ड द बॉक्स, बॉक्स के टुवर्ड है बिल्कुल। अवे द बॉक्स, बॉक्स के नज़दीक है। पास द बॉक्स, बॉक्स के बिल्कुल ओवर द बॉक्स, बॉक्स के ये साइड है। तो ये आपको याद रखना है, ये इमेज, इसको आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। अन टू द बॉक्स, बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है। अनटू होता है जब कोई मूवमेंट सरफेस पे ही बैठ, आप तो बोलोगे ऑन था सरफेस के ऊपर, बट जब स्पीड में आए, मूवमेंट करके आए और बैठ जाए, जैसे चूहा जंप मारे इसके ऊपर, तो अनटू लगता है। ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बिल्कुल सामने। अराउंड द बॉक्स, जब बॉक्स के चारों तरफ हो, एक नहीं हो, दो चार हो, पाँच हो, तो अराउंड लगता है। फिर आता है अंडर, अंडर द बॉक्स, जब बॉक्स के बिल्कुल अंडर द बॉक्स। नेक्स्ट आता है फिर अलोंग, अलोंग बिल्कुल द रोड, रोड के साथ ही बिल्कुल बीच में। अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, बिल्कुल रोड के साथ में क्रॉस। थ्रो, थ्रो द टेबल, यानी कि थ्रो, किसी के साथ ही थ्रो। थ्रो होता है जब दो के बीच में, बिल्कुल बीच में खाली हो, जैसे एक घर हो, फ्रंट ऑफ भी और बिहाइंड भी दरवाज़ा हो, तो उसके बीच में जाए तो उसे फ्रंट ये कहते हैं जी। थ्रो, जब दो के बीच में, जब टनल के बीच में गाड़ी निकलती है, उसको नहीं कहते हैं बिटवीन द टनल, उसको कहते हैं थ्रो द टनल गाड़ी। थ्रो वहाँ पर यूज़ होता है जब दो के बीच में एक खाली जगह हो, उसे थ्रो कहते हैं। आन कहते हैं जो सरफेस के ऊपर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमने कंप्लीट प्रपोजिशन पढ़ा दिए। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा।